भारत छोड़ो आंदोलन, पता है ना कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को बोले थे इकट्ठा होने के लिए कि भैया इकट्ठा हो। अब 8 अगस्त 1942 को जब लोग इकट्ठा हुए तो गांधी जी वहाँ पे भाषण दिए और भाषण देने के बाद एक को बात बोले कि भाई करो या मरो, और अंग्रेज़ों को उन्होंने चेतावनी दे दिया कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दो, नहीं तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं है, बड़ा मार मारेंगे तुमको हम, ठीक है। इतना बात सुनते ही जब गांधी जी के बोल बदल गए थे, अहिंसक के पुजारी भैया बोल रहे थे कि गांधी जी करो या मरो। अब यहाँ पे सब तैयार था, चारों तरफ लोग गांधी जी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। बिहार में तो, बिहार क्या मुजफ्फरपुर में भी लोग तैयार थे। पटना में गांधी जी के जो समर्थक थे ना और उनके जो मित्र थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो खैनी उनी रगड़े लाठी उठी लिए, बोले कि आने दो, लगे मार के ठीक कर देंगे। लेकिन अंग्रेज कहता है ना शुरू से वो कपटी था, उसने ऑपरेशन 0 आवर चला के जितने भी बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया था। तो चलिए पूरी घटना जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बच्चों, कैसे हो आप? जय हिंद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वो ऐतिहासिक सेशन जो जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी। तो बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन का हालत ख़राब था, यानी कि इंग्लैंड का हालत पूरा ख़राब हो गया था। और इंग्लैंड का हालत ख़राब होने के कारण वहाँ से है ना, इंग्लैंड के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे, यानी कि वहाँ के नेता लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो वहाँ से स्टैनफोर्ड क्रिप्स आया था, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन एक भारत जब आया था तो उसने गांधी जी से बात की और बोली कि हमें सहयोग के लिए आपके भारत के लोगों को सैनिक चाहिए ताकि हम लड़ाई जीत सकते हैं, कि उसके बदले हम आपको कुछ संवैधानिक सुधार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे हैं। गांधी जी बोले कि अबे तू इससे पहले 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें तू लड़ा था और हमसे सहयोग भी ले लिया है। अब बदले में हमको क्या दिया? रोलेट एक जलियांवाला बाग कि नहीं नहीं नहीं, तुमको अब कोई सहयोग नहीं देंगे, तुम जितना जल्दी हो सके भारत को छोड़ दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन का हालत ख़राब था। गांधी जी ने बोला कि मौके पे हथौड़ा मारना सही रहेगा, एकदम सही है, अंग्रेज़ों का भगाने का समय इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तब गांधी जी ने क्या किया? घोषणा किया, ठीक है। घोषणा किया 8 अगस्त को उन्होंने घोषणा किया कि ग्वालियर टैंक मैदान में लोग इकट्ठा हुए। और ग्वालियर, देखिए ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, वहाँ पे लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गए वहाँ पे लोग। और गांधी जी वहाँ पे लोगों को भाषण में कहा कि करो या मरो, करो या मरो। अब अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है, देखिए अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है, करो या मरो, यानी कि या इतना कुछ के मारो ससुरा सबके, अंग्रेज सबको इतना कुछ के मारो कि भारत छोड़ के भाग जाए, ठीक है। अब लोग एकदम जोश में आ गए थे, कहा जाता है कि लोग एकदम एक्टिव चिल्लाने लगे कि अब फाड़ देंगे अंग्रेज को, ठीक है। चारों तरफ लोग, मुजफ्फरपुर में भी तैयारी चल रही थी, आ जाओ, आई तो लाठी लेके सब तैयार था कि गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। इधर पटना में आपको बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एकदम खैनी चूना रगड़े हुए थे, और उसके बाद एकदम लाठी उठी, धोती वाला, पैंट वाला सब रेडी था कि अब तो अंग्रेज को अब गर्दा छोड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से इसका आगाज़ हुआ। लेकिन अंग्रेज समय समय पर उसने क्या किया है ना, हमारे साथ धोखा किया है। तो इस बार भी उसने क्या धोखा किया, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में जब लोग इकट्ठा हुए थे तो अंग्रेजों को भनक लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला था, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऑपरेशन 0 आवर के तहत 12 बजे रात को जो है ना, देश के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अलग अलग जगह जेल में डाल दिया। अब गांधी जी को अब 9 अगस्त को अब हुआ क्या ना कि जितने भी नेता थे वो सबको गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी को कहाँ डाल दिया? आगा खां पैलेस में डाल दिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में डाल दिया, ठीक है। गांधी जी को कहाँ डाल दिया? आगा खां पैलेस में डाल दिया। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ डाल दिया? तो अहमदनगर किला में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में डाल दिया और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में डाल दिया। ये हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी है इनको
जेल में डाल दिया। अब जितने भी जो नेता थे ना, बड़े बड़े नेता, सबको उसने ऑपरेशन जीरो के तहत, ऑपरेशन जीरो यही था कि बड़े बड़े नेता को पकड़ के जो जहां मिला वहीं पे उनको कैद कर दिया। उसके बाद अंग्रेज आया, कहा कि इंडियन सब देख लो तुम्हारा नेता कहाँ है? तुम्हारा नेता कहाँ है? हम कहते थे ना कि कोई नेता सामने नहीं आएगा, कोई नेता सामने नहीं आएगा। देखो आज सब नेता गायब हो गया, कोई आ रहा है तो भारत के आदमी सब सोचा कि सही में गांधी जी भी गायब है, नेहरू जी भी गायब है, राजेंद्र प्रसाद जी भी गायब है, ये सब नेता लोग का क्या हो गया? यानी कि आंदोलन में हम लोगों को आगे करवा दिए और खुद गायब हो गए। उसी समय आपको पता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में एक महिला प्रसिद्ध हुई थी, उषा मेहता, ठीक है ना, उसका नाम था उषा मेहता। उन्होंने रेडियो पे प्रसारण किया कि गांधी जी कहीं भागे नहीं हैं आंदोलन छोड़ के, बल्कि गांधी जी को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। गांधी जी, नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेताओं को उसने अलग अलग जगह गिरफ्तार करके यानी कि अलग अलग बंद कर दिया है, और तो पकड़ा गया था सब में, ठीक है। यानी कि बात देखिए, लोगों को पहले पता था कि गांधी जी जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन नार दिए और हम लोगों को छोड़ के भाग गए, लेकिन बाद में पता चला कि गांधी जी भागे नहीं थे, अंग्रेज ने दिमाग लगाया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन सबको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अलग अलग डाल दिया और लोगों को कह दिया कि गांधी जी तो भाग गया, ठीक है। अब जैसी उषा मेहता ने रेडियो पर बताया कि नहीं गांधी जी भागे नहीं हैं, उन्हें कैद करके रखा गया है, अंग्रेजों ने कैद किया और पकड़ा आ गया पूरा भारत के आदमी। अब जिन्हें मिलता था मार मार के कुछ के मारने लगा अंग्रेज सबको, ठीक है। अब कोई अंग्रेज देख लेता कि कोई जा रहा है जीप में से निकल, उसमें औरत सबका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। औरत सबका, वो जैसी देखती कि पुलिस वाले को पकड़ के ले आते, ठीक है, जो मिले मूसन मिले, ओखरी मिले, ठीक है, सिलौटा लोढ़िया, ठीक है, पत्थर ईंटा जो मिले तो कुछ के उसको पहले पकड़ के ले जाता घर में, और घर में ले जाकर उसको इतना मारता, इतना मार, हमको छोड़ दो है, यानी कि हमें मत मारो, अब बहुत मारा, ठीक है। अब अंग्रेज देखिए, अंग्रेज बहुत परेशान हो गया, चारों तरफ ये आंदोलन 2-3 दिन तक तो सही से चला, लेकिन ये विद्रोह का रूप ले लिया। जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो ये आंदोलन बहुत हिंसात्मक हो गया, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन याद रखिएगा, अंग्रेज को ये बात की जानकारी हो गई थी कि अब हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, और लास्ट में ये हमारे लिए एक ऐसा साबित हुआ, मील का पत्थर, यानी कि ऐसा साबित हुआ जिससे हमें आज़ादी मिल गई। और इसी आंदोलन के वजह से, है ना, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, क्योंकि अंग्रेज को 5 साल पहले ये चीज़ का पता चल गया था। क्योंकि हम सीधा बोले थे कि यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब अंग्रेजों, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अंग्रेज भी समझ गया था भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो देखिए, इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम उन लोगों को याद कर सके, ठीक है, हम उन लोगों को याद कर सके जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने अपना खून बहाया है।